ढोलकपुर नामक गांव जो समय के साथ अब एक बड़े कस्बे में बदल चुका था। उस कस्बे में एक कौआ अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में बूढ़ा कौआ अपने पोते को हमेशा कुछ न कुछ सीख देता रहता था। एक दिन पोते ने अपने बूढ़े दादाजी से कहा, दादाजी, बच्चे स्कूल में जिस प्यासे कौए की कहानी सुनते हैं वो कौआ क्या अपने ही परिवार से था? हाँ बेटा, वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी से कठिन परिस्थिति का मुकाबला किया था। दादाजी, वो कहानी हमें भी सुनाओ ना। हाँ मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें अपने पूर्वजों की कहानी सुनाता हूँ। सुनो। चिलचिलाती गर्मी के दिन थे। धरती माता बारिश की बूंदों को तरस रही थी। चारों ओर चिलचिलाती धूप थी। कहीं पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। उसी समय मेरे पिताजी कौआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जिस जंगल में वह रहते थे वहाँ के तालाब, पोखर, झील और नदी में कहीं भी पानी नहीं था। सारे पशु पक्षी जंगल छोड़कर इधर उधर जाने लगे थे। तो फिर आपके पिताजी भी जंगल को छोड़कर चले गए होंगे? वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्होंने एक घड़ा देखा। इसी उम्मीद से वह घड़े के पास आए कि शायद इसमें पानी होगा। क्या घड़े में पानी था? तुम्हें क्या लगता है इस भीषण गर्मी में क्या हो सकता है? हाँ, पानी तो हो ही नहीं सकता। भाग्य उन पर मेहरबान हुआ। उस घड़े में पानी था। वाह, तो पानी पी लिया उन्होंने? नहीं, उस घड़े में पानी तो था पर उनकी पहुंच से बहुत दूर था। उनकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही थी। फिर उन्होंने क्या किया दादाजी? उन्होंने हमें हमेशा यही सीख दी है कि जब कठिन परिस्थितियां आ जाती है तो हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया दादाजी? बेटा, उन्होंने देखा कि पानी बहुत नीचे है और उनकी चोंच नहीं पहुंच रही, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देखा कि थोड़ी सी दूर कंकड़ का ढेर लगा हुआ था। उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने उड़कर एक एक कंकड़ उठाकर उस मटके में डालना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करने से पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जैसे ही पानी उनकी पहुंच तक आया, उन्होंने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। वाह, क्या बुद्धिमान थे वो। बेटा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि संघर्ष करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है, लेकिन हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे बेटा। अब समय बीतता गया। ढोलकपुर गांव में 8 से 10 साल बाद भीषण गर्मी पड़ी। यहाँ के सारे नदी, तालाब, झीलें सब सूख गए। सारे पक्षी पानी के लिए तरसने लग गए। लोगों द्वारा बांधे गए परिंदे भी सूख गए थे। लोग अपनी गर्मी को शांत करने के लिए जूस की दुकान पर लगे रहते थे। हे भगवान, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और मुझे तो प्यास भी लग रही है। तभी कौए को एक घड़ा दिखा। अरे वाह, खुला घड़ा, शायद इसमें पानी होगा। वह कौआ उस घड़े को देखकर नीचे उतरा तो उसने देखा कि अरे, इसमें तो पानी है पर बहुत नीचे है। अब कौए को उसके दादाजी द्वारा बताई गई कहानी याद आ गई कि कठिन परिस्थितियों में हमेशा बुद्धि को काम में लेना चाहिए। यहाँ तो कंकड़ दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अब मैं पानी कैसे पीऊंगा? यहाँ तो चारों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पत्थर का तो नामो निशान ही नहीं है। अब उस कौए को एक विचार आया कि वो तो पुराने जमाने की बात थी, अब मुझे कुछ नया सोचना होगा। तभी कौआ उड़ते उड़ते एक जूस की दुकान पर पहुंच गया। इस दुकान पर सारे लोग नली को गिलास में डालकर जूस पी रहे हैं। क्यों ना मैं भी इस नली से पानी पी लूं? उसने तुरंत एक नली उठाई और उस मटके के पास आ गया। नली को मटके में डाल देता हूँ। अब कौआ उस नली के द्वारा मटके से पानी पीने लगा और अपनी प्यास बुझाकर उड़ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में हमें बुद्धि का परिस्थिति देखकर उपयोग करना चाहिए।